सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। और अब तक यकीन है कि इतने सारे टिप्स मिल गए हैं कि अब तक हम सबके भीतर का आत्मविश्वास जाग गया है और साथ ही हमने काम करना भी शुरू कर दिया है। खाली आत्मविश्वास जागा नहीं, हम उस दिशा में अपने कदम बढ़ा चुके हैं। तो दिव्य शक्तियों से सूक्ष्म संरक्षण मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये यात्रा जो शुरू हुई है ये सतत चलती रहे। फ़ायदा तभी होगा जब कॉन्टिन्यूटी रहेगी। तो अभी हमने पढ़ा था पिछली बार एकांत का महत्व, आत्मचिंतन कितना इम्पॉर्टेंट है और हम किस दिशा में अपनी इच्छाएं रख रहे हैं। हम भौतिकता की तरफ भाग रहे हैं या अपने जो इनर सेल्फ है उससे कनेक्ट हो रहे हैं। आगे इसमें सर लिखते हैं कि हम सुख की खोज कहाँ कहाँ करते हैं। और अगर हम अपने आप से पूछें तो हमें सबको पता है कि हम सुख की खोज कहाँ करते हैं। कभी हम कुछ खाना मंगा लेंगे, कभी हम कहीं शॉपिंग पे चले जाएंगे, मूड लो होगा, कभी हम घंटों टीवी के आगे बैठे रहते हैं, कभी हम अलग अलग लोनलीनेस में अलग अलग दोस्तों की खोज करते हैं। और फिर जब जिसमें हम दोस्त की खोज कर रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें नहीं मिलता है तो हम सामने वाले में जो है कमी मान लेते हैं कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है, जब हमारे मन का नहीं होता। लेकिन वी कीप डूइंग अवर एफर्ट्स, हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं और नॉन स्टॉप ढूंढते हैं और भटकते हैं और फिर मिलता नहीं तो हताश और निराश हो जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने आंसू पोंछने के लिए तो किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या हमने कभी किसी के आंसू पोंछे? हमने कभी किसी दुख में डूबे हुए इंसान को उस दुख से बाहर निकाला? हमने कभी किसी के लिए कुछ किया? हम ये नहीं सोचते। हम अपने में इतना दुखी और इतना खोए हुए होते हैं और अपने ही दुखों को का अंत करने के लिए भाग रहे होते हैं टेम्परेरी चीज़ों की तरफ। लेकिन जैसा कि सिद्धांत है कि जो हमें चाहिए वो हमें देना शुरू कर देना चाहिए और निश्चल भाव से, बिना इस एक्सपेक्टेशन से देना चाहिए कि हमें ये मिल जाएगा कभी। और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप दे रहे हो, अब यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। मान लीजिए आपने पर्सन ए के लिए कुछ बहुत अच्छा किया कि चलो वो कैसा भी है, मुझे तो अपना कर्म करना है। तो आप जब रिवर्ट एक्सपेक्ट करते हो तो उसी से करते हो। नहीं, निष्काम भाव में आपने अगर पर्सन एक लिए कुछ किया तो उसे प्रभु चरणों में समर्पित कर दीजिए। यूनिवर्स देख रहा है, ब्रह्मांड देख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी नेकी वेस्ट हो जाएगी, कभी ना कभी उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हालांकि मन में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए। तो वो समझा रहे हैं कि तो यहाँ पे सर यही समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी मैटेरियलिस्टिक इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है ना, अपनी लालसाओं को शांत कर लेता है, उसको नया ज्ञान रोज मिलता रहता है। अब इंद्रियों की जब मैं बात यहाँ पे की जा रही है तो उसका थोड़ा डिटेल मतलब ये है कि मतलब हमारे पास जैसे 5 इंद्रियाँ हैं तो इनको हमें ये अच्छे काम के लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट मिली थी। जीभ हम अच्छा बोले, हम अल्पाहारी बने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होता बोलते हुए। हम खा रहे हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं। आँखें हैं, हम जो देख रहे हैं वो किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, हमने कहाँ लगाई हुई है। अभी टीवी देखे जा रहे देखने, और हर किसी में कुछ अच्छाई भी तो देख सकते हैं, कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जो भी हमें 5 इंद्रियां मिली हैं उनसे जो समाज के हित में हो, जो हमारे आत्मनिर्माण की ओर हो। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, और जब ऐसा करने लगते हैं तो हमारे भीतर एक सत्य की भावना उभरने लगती है, हमारे भीतर का सत्य जागृत होने लगता है, हमारे भीतर की प्रतिभा जागने लगती है। और क्योंकि हम जो है लिविंग बीइंग हैं, मतलब स्पिरिचुअल बीइंग हैं, और एक्चुअली इस धरती पर टेम्परेरी आए हुए हैं, परमानेंट नहीं है। लेकिन हम उल्टा मान के बैठे हैं, हम सोचते हैं कि हम तो धरती पर ही परमानेंट रहने वाले हैं, कभी तो जाएंगे ही नहीं यहाँ से। याद ही नहीं रहता कि यहाँ से भी जाना है और कभी ना कभी तो निश्चित जाना है। तो हमारा, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, तो हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ जो आध्यात्मिक शक्तियाँ कही जाती है, रिद्धि सिद्धियाँ, सब अंदर ही भरी पड़ी हैं और कूट कूट के भरी पड़ी हैं, अनंत हैं, अनंत। लेकिन उन सिद्धियों के लिए भी काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ भरी पड़ी हैं तो उनके लिए काम करना है। पर अगर इस राह पे चलते चलते कोई जागृत हो गई तो उसको जन कल्याण में तो लगा ही सकते हैं, और वहाँ तक की यात्रा के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और इसीलिए बार बार उपासना, साधना, आराधना का जिक्र आता है कि इनके बिना संभव नहीं है। उपासना, पास बैठना अपने प्रभु के थोड़ी देर, एसी की हवा चाहिए तो एसी के नीचे बैठते हैं। साधना मतलब अवेयरनेस, अलर्टनेस, हर पल एक एक विचार, एक एक भाव मेरी मर्जी के अनुसार मेरे शरीर में, मेरे अंतःकरण में प्रवेश करे। और उसकी भी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। सब पॉजिटिव थॉट्स अंदर जाएं, किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट अंदर ना जाए। एकदम राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये जितने भी विकार हैं इनसे दूर। कंपैशन के, प्रेम के, भक्ति के, दिव्यता के ऐसे विचार मेरे अंदर प्रवेश करें, ऐसी भावनाएं मेरे अंदर रहें। और आराधना, जब ये सब हो जाता है तो आराधना मतलब सेवा, वो अपने आप बन पड़ती है, फिर करना नहीं पड़ता। वो करुणा भीतर से खुद जाग जाती है, और वो जागती है तो वो काम करा लेती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल भोग विलास में ही डूबे रहेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में।
हम अगर बिल्कुल टेम्परेरी बस अपना खाया अपना कमाया और वो भी ढंग से नहीं जी रहे हैं, बस जीने के लिए जी रहे हैं, तो फिर कुछ मिल नहीं पाएगा। और ये सब करने के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत एकाग्रता चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए। ये ऐसे ही नहीं मिलता। अगर अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो पात्रता विकसित करनी है और ये भाव मन में आना कि मुझे ये करना है, ये कृपा है। आपके मन में भाव आ गया तो समझ लो यूनिवर्स की कोई शक्ति आपके साथ लगी हुई है, आपको राह दिखा रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। इस कृपा के पल को चूकने मत दीजिए। अगर कृपा हो गई तो अब उठ जाइए और उठ के काम पे लग जाइए, सोचिए मत। उसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं सर कि पुस्तकों द्वारा ज्ञान अर्जित करना बहुत अच्छी बात है। ज्ञान हमें हर जगह से अर्जित करना चाहिए। स्वाध्याय की इम्पोर्टेंस के बारे में हमने बात की थी, लेकिन इसका सच्चा स्वरूप हमारी बुद्धि हमें बताती है। ये बुद्धि उत्पन्न करती है। जब हम पढ़ते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन खाली पढ़ने से और खाली ब्रेन में इंफॉर्मेशन डालने से कुछ नहीं होगा जब तक उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा अपने अभ्यास द्वारा, और जब तक अनुभव प्राप्त नहीं किया जाएगा कि जो बुक में कहा जा रहा है एक्चुअली वो किस हद तक सच है। अब इसके भी हम बुक के कितने सारे ऑडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। आई थिंक 25th ऑडियो आज होगा। हमने 25 ऑडियो में इतनी सारी बातें सुन ली, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। पता तो हमें सब कुछ पहले से भी है, कितना ज्ञान हमारे पास भरा हुआ है। तो जब तक हम वो पहला कदम नहीं उठाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी चेकलिस्ट नहीं बनाएंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं करेंगे और अपने भीतर जाके ये नहीं सोचेंगे कि हम किस लिए इस धरती पर आए थे, हमारी प्रतिभा क्या थी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। आप 1000 किताब भी पढ़ लो, उससे अच्छा हम एक किताब पढ़ें, पर ऐसी पढ़ें कि वो जीवन में पूरी तरह उतर जाए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए अपनी लाइफ में। अब इसी बात को सर और प्रूफ कर रहे हैं कि और समझा रहे हैं। प्रूफ क्या कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं। तो ऑलरेडी प्रूफ्ड है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि एकांत जो है आत्म विश्लेषण का च्यवनप्राश है। कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी आपने इमेजिन किया, आपने सोचा कि जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो एकांत प्रेमी क्यों होते हैं? कभी इस बार पे विचार किया कि वो इतना यत्न करते हैं, दिव्य पुरुष जो होते हैं, कि पहाड़ों पे जाके बैठ जाएंगे, ऊंची ऊंची चोटियों पे अकेले, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, और एकदम अकेले धूड़ में उसमें भीड़ से अलग बैठे रहेंगे। कभी सोचा आपने क्यों? और वहाँ से भी वो सहयोग कर रहे होते हैं सृष्टि को। उनकी साधना इतनी बलवती हो जाती है, उतनी आत्मिक शक्ति इतनी ज़्यादा जाग जाती है कि वो अपनी साधना से जो है लोगों का भला कर देते हैं। अपनी साधना से इस हाई फ्रिक्वेंसी पे रेडिएट करते हैं कि सबको कहित हो जाता है। इसीलिए तो सामूहिक प्रार्थना का महत्व है। हम बोलते हैं ना, गुरुदेव कितनी बार बोलते हैं और कितने सारे हर जगह बोला जा रहा है कि अगर आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे एज एन इंडिविजुअल, कोई बात नहीं, किसी एक सामूहिक प्रार्थना से जुड़ जाओ। चाहे दिन में 8 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, चाहे 20 मिनट, पर किसी ग्रुप से जुड़ के प्रार्थना कर लो तो आपकी एनर्जी अपने आप रेडिएट होने लगेगी। तो ये ऋषि मुनि इतना ऊंचा जाते हैं, इतने अकेले बैठे रहते हैं, बिना खाए पिए तपस्या करते रहते हैं। क्यों? अपने भीतर वाले से कनेक्ट होने के लिए। और वो बड़ा, एक बार वो कनेक्शन मिल जाता है ना, तो वो इतना दिव्य कनेक्शन है कि उसे वो छोड़ते नहीं छूटता। आप कोशिश भी कर लोगे, हालांकि उससे भी चिपकना नहीं है, लेकिन वो छोड़ते नहीं छूटता। उसमें एक रस आने लगता है फिर एक टाइम पे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके अंदर वो जागृत हो जाती है, वो दिव्यता, तो फिर आप संसार को बहुत कुछ दे सकते हो, समाज को बहुत कुछ दे सकते हो, अपने परिवार को, अपने आप को बहुत कुछ दे सकते हो। तटस्थ हो जाएगा मन, रिलैक्स हो जाएगा मन, कोई भी परिस्थिति हावी नहीं होगी। अब लेकिन हम तो ग्रस्त हैं, हम तो नहीं जा सकते ऊपर योगियों के जैसे। बिल्कुल सही बात है, नहीं जा सकते, तो हम क्या करें? आत्मनिर्माण के लिए कितने सारे सूत्र बताए। कम से कम पहले ये अवेयरनेस तो लाएं, ये तो ढूंढें कि हमारी प्रतिभा क्या है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, अपनी कमियों को देखें, कमियों को एक तरफ रख दीजिए, स्ट्रेंथ जो मिल गई उन पर इतना काम करना है, सद्भावना के साथ, प्योर इंटेंशंस के साथ इतना काम करना है कि आप देखेंगे कि जो दुर्गुण है ना, जो अवांछनीय प्रवृत्ति है, वो अपने आप चली गई। फोकस करना है पॉजिटिव पे और इस लेवल पे फोकस करना है। तो हम, और हर पल साधना की जा सकती है। आप जो भी काम करो समर्पित करके करो, भगवान को समर्पित करके करो, अपने भीतर वाले सद्गुरु को समर्पित करके करो, तो हर समय साधना है। केवल प्रेम के साथ, करुणा के साथ, संवेदना के साथ, दिव्यता के साथ, शक्ति के साथ, सारी पॉजिटिव शक्तियाँ, क्योंकि पहले भाव शरीर है, तो जब भाव प्योर होंगे तो विचार अपने आप अच्छे हो जाएंगे, और विचार अच्छे होंगे तो कर्म अपने आप बढ़िया हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे। तो ये सब जोड़ के मिला के काम करना है। और उसके लिए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? अपनी इच्छाओं को त्याग दीजिए।
इच्छाएं त्यागना मतलब ये नहीं है, कौन सी इच्छाएं त्यागनी है, ऐसा नहीं कि अपने भीतर जो सद्गुण है उनको ही त्याग देंगे, या जो हमें दिव्यता की ओर ले जा रहे हैं। अब मेरे को उठ के सुबह उठने की इच्छा है जल्दी, तो ये तो अच्छी इच्छा है, तो अच्छी इच्छा रखनी है, बंधना उसमें भी नहीं है। पर कौन सी इच्छाएं त्यागनी है, जो मुझे मेरे भीतर वाले से दूर ले जा रही है, जो मेरे इनर कनेक्शन से मुझे दूर ले जा रही है, जो मुझे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उलझाए जा रही हैं, और जो मेरे रिश्ते मेरे संबंध खराब कर रही है, इससे ये वाली इच्छा, उससे ये एक्सपेक्टेशन, अलग अलग तरीक़ों से। तो इस पे डिटेल में बात की जाएगी अगले स्वाध्याय में। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत सारा थैंक यू, सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।